पार्टी निकली है, चर्चा सी कि तुहाडे नाल अलायंस होएगा कुछ सीटां दे उत्ते, गल आखिर कित्थे कि टुट गई है। हुण जे संयुक्त समाज मोर्चा लड़दा है तुहानूं लगदा है क्योंकि तुहाडे बहुत सारे जिहड़े MLA ने वो भी गल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नूं नुकसान होएगा, तुसीं मंनदे हो संयुक्त समाज मोर्चा दे इलैक्शन च आउंदा तुहानूं नुकसान होएगा? देखो जी, हमारा मकसद एक ही है, पंजाब का भला, पंजाब का भला होना चाहिए। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहाँ पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। केजरीवाल साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। अगले हफ्ते आऊंगा जी, थोड़ा ये भी स्पष्ट कर दो कि ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ अगले हफ्ते आके ऐलान कर दूंगा। थोड़ा ये भी स्पष्ट कर दो कि ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡरशिप ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। अगले हफ्ते नाम ही पता चल जाएगा आपको, एक हफ्ता और इंतजार कर लो। जब इतनी पार्टी के किसी जब इतनी लंबी इंतजार कर ली तो एक हफ्ता और इंतजार कर लो। केजरीवाल साहब, एक मिनट, एक तो ज्यादा हो, एक मिनट भाई। मैंने उनका कांग्रेसियों का हाथ तो नहीं पकड़ा था कि इस आदमी को गिरफ्तार नहीं करना, उसका उससे क्या लेना देना है। मैं देख रहा हूं आजकल चन्नी साहब चारों तरफ घूमते फिर रहे हैं, केजरीवाल ने माफी मांग ली, केजरीवाल ने ऐसे कर रहे हैं जैसे केजरीवाल ने चन्नी साहब को ऑर्डर कर दिया अब इसको गिरफ्तार मत करना, उसका इससे क्या लेना देना है। अरे तुम दोनों मिले हुए हो, सारा पंजाब देख रहा है। एक फर्जी FIR कर दी, फर्जी FIR करने के बाद एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई, बेल रिजेक्ट होने के बाद वो आदमी घूम रहा है और ये कह रहे थे, इनके होम मिनिस्टर कह रहे थे कि मिल नहीं रहा पंजाब में। अब उन्होंने आके कह दिया जी मैं तो रोज बात करता था इनसे। उसका इससे लेना देना क्या है? उसका इससे लेना, पंजाब इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल इंपॉर्टेंट है? केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। केजरीवाल अगर इस देश के लिए मर गया ना, पंजाब इंपॉर्टेंट, पंजाब से नशा दूर करना इंपॉर्टेंट है और पंजाब से नशा दूर आपको करके दिखाएंगे। हमारी किसी से सेटिंग नहीं है, आज आपको वादा करके जा रहा हूं कि हम एक मिनट जी मैडम। केजरीवाल साहब, मैडम आम आदमी पार्टी के नेता बार बार रिवायती शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अभी आपने भी किया, और 56 ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने टिकटें दी और आज वो रिवायती नहीं रहे, रिवायती पार्टियां बोलते हैं, और आज आम आदमी पार्टी में आते तो वो रिवायती नहीं रहे। हमने किसी भी अगर गलत आदमी को टिकट दिया बताओ? मैंने तो अभी बोला चैलेंज करके, अभी मैंने चैलेंज किया, किसी को एक को नहीं किया, पूरी दुनिया को चैलेंज किया है। अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई टिकट बिकी या कोई टिकट खरीदी गई, मेरे को सबूत, और अभी नहीं कह रहा, पर्चे भरने के बाद भी अगर कोई टिकट बिकी मैं सीट खाली छोड़ दूंगा, उसको टिकट काट दूंगा उसकी। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सर कमलजीत संधू from इंडिया। एक मैडम पूछना चाह रही हैं। सर एक सवाल है, प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर काफी राजनीति भी हुई है, खासतौर पे हमने काफी पार्टियों को सुना है, आपसे सुनना चाहेंगे खासतौर पे उस समय जब हम लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है इंडिया टुडे आज तक ने, और ये पाया है कि लाइसेंस पंजाब पुलिस की तरफ थे, और आज एक पैनल की घोषणा भी की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो पूरी चीजों में किस तरह से देखते हैं आप क्या मानते हैं कि इसको किस तरह से जांच किया जाए? देखिए, आज पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की काफ़ी माड़ी हालत है। पिछले 4-5 महीने के अंदर कई सारे किस्से हुए हैं, बेअदबी के किस्से हुए, लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई,
ये सारी की सारी चीजें एक साथ अगर देखी जाए तो आज पंजाब के एक आम नागरिक के अंदर एक डर है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। वो ये नहीं मान रहा कि पंजाब सरकार उसको सुरक्षा देने के लिए काबिल है। वो इसलिए क्योंकि जो पंजाब सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि दोषियों के साथ मिली हुई है कई सारे मामलों में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होगा और आम नागरिक भी सुरक्षित होगा। बेअदबी के मामलों में भी सजा दिलवाई जाएगी, बेअदबी भी बंद करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी किस्म का बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा। सख्ती के साथ कानून को लागू किया जाएगा। केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी संघर्ष चों निकली हुई पार्टी है ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? देखो जी, हमारा मकसद एक ही है, पंजाब का भला। पंजाब का भला होना चाहिए। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहाँ पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? अगले हफ्ते आऊंगा जी। ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ अगले हफ्ते आके ऐलान कर दूंगा। ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? अगले हफ्ते नाम ही पता चल जाएगा आपको। एक हफ्ता और इंतजार कर लो। जब इतनी पार्टी के किसी जब इतनी लंबी इंतजार कर ली तो एक हफ्ता और इंतजार कर लो। केजरीवाल साहब, एक मिनट, एक तो ज्यादा बात, एक मिनट भाई। मैंने उनका कांग्रेसियों का हाथ तो नहीं पकड़ा था कि इस आदमी को गिरफ्तार नहीं करना। उसका उससे क्या लेना देना है? मैं देख रहा हूं आजकल चन्नी साहब चारों तरफ घूमते फिर रहे हैं। केजरीवाल ने माफी मांग ली, केजरीवाल ने ऐसे कर रहे हैं जैसे केजरीवाल ने चन्नी साहब को ऑर्डर कर दिया अब इसको गिरफ्तार मत करना। उसका इससे क्या लेना देना है? अरे तुम दोनों मिले हुए हो, सारा पंजाब देख रहा है। एक फर्जी एफआईआर कर दी, फर्जी एफआईआर करने के बाद एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई। बेल रिजेक्ट होने के बाद वो आदमी घूम रहा है और ये कह रहे थे, इनके होम मिनिस्टर कह रहे थे कि मिल नहीं रहा पंजाब में। अब उन्होंने आके कह दिया जी मैं तो रोज बात करता था इनसे। उसका इससे लेना देना क्या है? उसका इससे लेना, पंजाब इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल इंपॉर्टेंट है? केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। केजरीवाल अगर इस देश के लिए मर गया ना, पंजाब इंपॉर्टेंट, पंजाब से नशा दूर करना इंपॉर्टेंट है और पंजाब से नशा दूर आपको करके दिखाएंगे। हमारी किसी से सेटिंग नहीं है। आज आपको वादा करके जा रहा हूं कि हम एक मिनट जी मैडम। केजरीवाल साहब, मैडम आम आदमी पार्टी के नेता बार बार रिवायती शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अभी आपने भी किया। और 56 ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने टिकटें दी और आज वो रिवायती नहीं रहे, रिवायती पार्टियां बोलते हैं और आज आम आदमी पार्टी में आते तो वो रिवायती नहीं रहते। हमने किसी भी अगर गलत आदमी को टिकट दिया बताओ? मैंने तो अभी बोला चैलेंज करके, अभी मैंने चैलेंज किया, किसी को एक को नहीं किया, पूरी दुनिया को चैलेंज किया है। अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई टिकट बिकी या कोई टिकट खरीदी गई, मेरे को सबूत, और अभी नहीं कह रहा, पर्चे भरने के बाद भी अगर कोई टिकट बिकी मैं सीट खाली छोड़ दूंगा, उसको टिकट काट दूंगा उसकी। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सर, कमल जी,
एक मैडम पूछना चाह रही हैं। सर एक सवाल है, प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर काफी राजनीति भी हुई है।